फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर, जिसमें हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और आपको जो है आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है मैंने कराए हैं। ठीक है, रिविज़न भी कराया है, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आंसर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला जो है भौतिक राशि और ऐसे ही मात्रक को जो है उससे सम्मिलित करना है। इसको अच्छे से मैंने बताया है क्लास में भी और रिविजन क्लास में भी। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो यानी कि ऐसा ही मात्रक क्या है द्रव्यमान का, तो ऐसा ही मात्रक इसका है किलोग्राम। ठीक है, विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है एम्पियर। ताप का एसआई मात्रक क्या है केल्विन। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सितार का वादन ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है। तो सितार का वादन ऊर्जा का रूपांतरण जो है किस रूप में करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, सितार जो है ठीक है वादन ऊर्जा का रूपांतरण किस में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या शक्ति को ज्ञात करने का सही सूत्र है। यानी कि निम्न में से क्या है जो शक्ति यानी कि पावर को ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किया गया कार्य बटे लगा समय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है। तो कितनी होती है फ्रेंड, कई बार मैंने कराया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसको हमारी जो सुनने की क्षमता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो है हम सुन नहीं सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना किस बल के प्रभाव में संभव हो पाता है। तो किस बल के कारण जो है संभव हो पाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के किनारे लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सड़क के किनारे जो परावर्तक लैंप जो लगे होते हैं किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सड़क के किनारे लगे परावर्तक लैंपों में जो है उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनका जो दृष्टि क्षेत्र जो है क्या होता है वो अधिक होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस लैंप में जो है आप देख सकते हैं उस दर्पण में। ठीक है, और ये जो है प्रकाश को अधिक से अधिक क्षेत्र में क्या करता है वो प्रसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उपरोक्त कथन किस नियम से संबंधित है। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस रंग के तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक होती है, लेकिन अगर आवर्ती पूछा जाए, आवर्ती क्या होता है न्यूनतम होता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 मीट्रिक टन जो है कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए मापक यंत्र और उपयोगी को। मापक यंत्र का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, उसका जो है मिलान करना है। ठीक है, अल्टीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई
मापने के लिए। ठीक है, ये इसका जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मैं घटना चक्र वाली क्लास में भी बताया था और आपके क्लास में भी बताया था। ठीक है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस क्लासेस, और सारे क्वेश्चन आपको सही देना है। ठीक है, और फेदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? समुद्री की गहराई मापने के लिए। टैकोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है फ्रेंड? टैकोमीटर का वायुयानों तथा मोटर नावों की गति मापन के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? उच्च तापमाप के लिए किया जाता है। ठीक है, उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व होता है। तो जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है? घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आवर्त यानी कि अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस यानी स्थिति जो है फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। बाकी यूरेनियम, रेडियम और थोरियम जो है रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन को किस युक्ति के माध्यम से दर्शाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी की माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? नाभिकीय संयंत्रों में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी परिपथ में विभवांतर एवं धारा के बीच संबंधों का वर्णन करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम जो है सूत्र क्या है? V बराबर IR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में की जाने वाली एंडोस्कोपी प्रक्रिया में प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन गुण का उपयोग किया जाता है कब? चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि एंडोस्कोपी प्रक्रिया में। ठीक है, और इसके माध्यम से जो है शरीर के आंतरिक अंगों का क्या किया जाता है? चित्र जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लाल पुष्प को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह कौन से रंग का दिखाई देगा? ठीक है, आपने भी कई बार जो है आपके बचपन में आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। लाल यानी कि फिल्टर से जो है नीले फिल्टर से लाल कलर को आप देखते हैं तो किस कलर में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला कलर में दिखाई देता है। जब लाल कलर को आप नीले फिल्टर में देखते हैं तो किस कलर में दिखाई देगा? काला कलर में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समुद्री जल के नमक बनाने की प्रक्रिया में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल से नमक बनाने की प्रक्रिया में जो है वाष्पीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें जो है सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, तो यह जो है गलत है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन द्वारा और प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा की थी, इसलिए जो है यह गलत होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, न कि प्रोटॉन की। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कपूर को हवा में रखने पर कुछ समय बाद अपघटित हो जाने की परिघटना को क्या कहेंगे? काफ़ी बार मैंने कराया है यह क्वेश्चन, तो ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और जल का मिलना किस प्रकार का परिवर्तन प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन कैसे होगा? रेत का जल यानी कि रेत और जल का मिलना किस प्रकार यानी कि परिवर्तन प्रदर्शित करता है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसको जो है अलग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है, ऐसे आयन जो है क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जिसमें संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की समान होगी, तो क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? चीनी का पानी में घुलना। ठीक है, चीनी का पानी में घुलना, क्यों? क्योंकि चीनी में यानी कि पानी में अगर चीनी घुल जाती है, क्या उसको आप जो है इसको क्या कर सकते हैं? हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, खाना पकने के बाद दोबारा जो है कच्चे रूप में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये केमिकल परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही बनना इट मीन्स कि आप दही से दूध तो नहीं बना सकते, तो यह भी केमिकल रिएक्शन होगा। और शराब का बनना, यह भी केमिकल रिएक्शन है। चीनी का पानी में घुलना एक भौतिक जो है परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रोटियम का सूत्र क्या है? प्रोटियम का सूत्र क्या है फ्रेंड? प्रोटियम का सूत्र, ठीक है, प्रोटियम का सूत्र है 1H1। ठीक है, 1H1 जो है प्रोटियम का सूत्र है। यह एक जो है हाइड्रोजन का प्रकार है। प्रोटियम क्या है? हाइड्रोजन का प्राकृतिक जो है समस्थानिक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन जो है क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है उपस्थित नहीं होगा, प्रोटॉन एक और एक इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित रहेंगे यानी कि प्रोटियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भूपर पट्टी में भूतायत में पाए जाने वाला तत्व का नाम क्या है? तो भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी द्वारा गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सुम्मिलित कीजिए। टार्ट्रिक अम्ल का जो है इसमें अम्ल और उपयोग दिया गया है, यानी कि किन किन अम्लों का किस लिए उपयोग किया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग किस लिए किया जाता है? अचार बनाने के लिए किया जाता है, खट्टे के लिए। ठीक है, और कार्बोनिक अम्ल का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? शीतल पेय बनाने के लिए किया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सुम्मिलित कीजिए। इसमें भी जो है सुम्मिलित करना है। इसमें रासायनिक सूत्र और रासायनिक पदार्थ दिया गया है, उसको मिलान करना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, इसलिए यानी कि रासायनिक सूत्र जो है आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो कास्टिक सोडा का जो केमिकल सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, वो क्या है?
NaOH है, ठीक है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड? CaOCl2, ठीक है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। यह जो है CGPSC में भी पूछा गया है 2023 में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रासायनिक सूत्र वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आंसू का pH क्या होता है? तो आंसू का pH क्या होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की यानी कि अस्थायी कठोरता जो है किसके कारण होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है कठोरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से किसका उपयोग अर्धचालक निर्माण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अयस्क दिया गया है और यौगिक संगठन दिया गया है, ठीक है। इसको जो है अपन को मिलान करना है। तो डोलोमाइट जो है किस यौगिक का संगठन है डोलोमाइट? तो इसका जो है CaMgCO3 ठीक है। और मैग्नेसाइड जो है किस यौगिक का संगठन है? मैग्नेसाइड MgCO3, ठीक है, MgCO3। और कोरंडम जो है किसका यानी कि यौगिक संगठन है? तो यह जो है Al2O3। और क्रायोलाइट जो है किसका संगठन है? Na3LF6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें जो है सत्य कथन का अपन को चयन करना है, ठीक है। चांदी की विद्युत चालकता ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक होती है, तो ये सही है, ठीक है। और चांदी की उष्मीय चालकता सभी ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक होती है, तो यह भी सही है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी जो है चांदी से संबंधित जो विद्युत चालकता से संबंधित पिछले यानी कि परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसमें से कौन सी है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है? ब्रोमीन उत्कृष्ट गैस नहीं है। ब्रोमीन एक क्या है? द्रव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मोनोजॉइट किसका अयस्क होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का अयस्क होता है मोनोजॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें उपशाखाएं और विषय दिया गया है, यानी कि किन किन उपशाखाओं के द्वारा जो है किसका अध्ययन किया जाता है। यह भी क्वेश्चन जो है मैंने कराया है, सारे जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, बायोलॉजी यानी कि साइंस के जितने भी ब्रांचेस हैं उसका किस किस के अंतर्गत कौन कौन सा अध्ययन किया जाता है, ये भी मैंने कराया है, ठीक है। पोलियोलॉजी यानी कि पेलियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। और जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लाइकेन मुख्यतः किसके सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल तथा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारकाय, ठीक
ठीक है। तारककाय कोशिका जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तारककाय को क्या कहा जाता है, सेंट्रोम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सम्मिलित कीजिए जीव और गुणसूत्र, ठीक है। किन किन जीवों में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले तो मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, आपको पता ही होगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही मच्छर में कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं फ्रेंड, बिल्ली में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खरगोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन सेट जो है किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, काफ़ी जो है मेहनत लगती है सारे सेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, तो क्या क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में तो पाया ही जाता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है सही कथन है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है फ्रेंड, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है, तो डीएनए में उपस्थित शर्करा जो है कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। निम्नलिखित में से सजीवों के क्या लक्षण हैं, तो सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। कोशिकीय संरचना, जाहिर सी बात है कोशिका से बनी है पूरी बॉडी, तो कोशिका संरचना पाई जाती है। उपापचय होता है, प्रजनन कर सकते हैं सजीव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी जो है लक्षण जो है पाए जाते हैं सजीवों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पौधों में पाई जाने वाली द्वितीयक वृद्धि सामान्यतः किस ऊतक में प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम में होती है, ठीक है। यानी कि कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण जो है पौधों की मोटाई में जो है क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ।